नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। क्लासिक किस्से के एक और कमाल के एपिसोड में आज बातें होंगी ऋषि कपूर साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म बॉबी के बनने की असली वजह। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 के आसपास, जब राज कपूर साहब की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल हो गई थी। इस फिल्म के निर्माण के लिए राज साहब ने भारी कर्ज लिया था, यहाँ तक कि अपने बंगले और आरके स्टूडियो को भी गिरवी रख दिया था। अब जब फिल्म फ्लॉप रही तो राज कपूर साहब का जीवन तनाव से भरने लगा। इसी दौरान सन 1971 ईस्वी में आरके फिल्म्स की एक और फिल्म कल आज और कल भी बुरी तरह से फ्लॉप रही। इस तरह से राज साहब की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। इन्होंने धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया और दिन रात इसी सोच में डूबे रहते कि अपने बंगले और स्टूडियो को कैसे बचाया जाए। इसी दौरान राज साहब ने फिल्म क्रिटिक्स के तानों से बचने के लिए अखबारों और रेडियो से भी दूरी बना ली थी। ऐसे में इनके साथ कुछ था तो वो थी आर्ची कॉमिक्स की कुछ प्रतियां, जो कि हमेशा इनके ऑफिस और घर में पड़ी रहती थी। राज साहब इस कॉमिक्स को खूब पसंद करते थे। एक दिन मन बहलाने के लिए इन्होंने इस कॉमिक्स की एक प्रति उठा ली। इस कॉमिक्स में छपी कहानी ने राज साहब को चौंका दिया तथा उन्हें लगा कि इस पर तो एक बड़ी ही शानदार फिल्म बन सकती है। दरअसल यह कहानी थी एक ऐसे नाबालिग लड़के की जिसने अभी अभी पढ़ाई पूरी की थी और एक लड़की के प्यार में पड़ गया था। राज साहब ने इस बाबत अपनी लेखक मंडली के सदस्यों के अब्बास और वीपी साठे से बातें की तथा उनसे कहा कि आप इस स्टोरी आइडिया को एक फिल्मी स्क्रिप्ट में बदल दें। फिर क्या था, अगले कुछ ही दिनों में स्क्रिप्ट तैयार हो गई। अब बारी आई फिल्म के टाइटल की, तो इस पर काफी विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया गया कि इस फिल्म की मुख्य नायिका का नाम ही इसके लिए सर्वथा उपयुक्त टाइटल होगा। इस तरह से फिल्म का नाम पड़ा बॉबी। अब समस्या यह थी कि इस फिल्म के मुख्य नायक और नायिका के लिए किन्हें लिया जाए, क्योंकि यह एक टीनेज लव स्टोरी थी और उन दिनों के फिल्मों के नायक सामान्यतः एक किशोर न होकर बड़े उम्र के मर्द हुआ करते थे। ऐसे में राज साहब ने फिल्म के नायक की तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद जब कोई उपयुक्त नायक न मिल सका तो मजबूरन इन्होंने अपने मंझले बेटे यानी कि ऋषि कपूर को ही मुख्य नायक बनाने की ठानी। पर समस्या यह थी कि ऋषि कपूर उन दिनों एक गोल मटोल से लड़के हुआ करते थे। ऐसे में राज साहब ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में हीरो बनाऊंगा, पर शर्त यही है कि तुम्हें अपना वजन घटाना होगा। अंधे को भला क्या चाहिए, बस दो आंखें। ऋषि ने झट से राज कपूर साहब से कहा कि जी पापा, मैं कुछ ही दिनों में आपको अपना वजन कम करके दिखाऊंगा। इस सिलसिले में इन्होंने बम्बई के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्लिमिंग सेंटर जस्सावाला में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। इसी ट्रेनिंग सेंटर में ऋषि कपूर को पहली बार प्यार हुआ था, वो भी अपने ट्रेनर से। इस संबंध में अगर आप चाहे तो अलग से एक वीडियो भी बनाई जाएगी। बहरहाल हम वापस लौटते हैं अपने मुख्य विषय की तरफ। इस ट्रेनिंग के बाद ऋषि कपूर एक छरहरे और आकर्षक युवक में बदल चुके थे। इस दौरान राज साहब बराबर फिल्म के हीरोइन की तलाश भी करते रहे, पर कोई उपयुक्त अभिनेत्री नहीं मिल पा रही थी। दरअसल उस दौर की सभी अभिनेत्रियां ऋषि कपूर से बड़ी और परिपक्व थी। अतः राज कपूर साहब ने पूरे देश में ऑडिशन की घोषणा कर दी और ऐसे ही एक ऑडिशन से चुनकर आई डिम्पल कपाड़िया। इस समय डिम्पल कपाड़िया की उम्र महज 16 वर्ष थी, पर इनकी खूबसूरती की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरफ फैल गई। यह खबर उड़ते उड़ते राजेश खन्ना के पास भी गई। राजेश खन्ना, जिनकी स्वयं पूरे भारत की लड़कियां दीवानी थी, अब डिम्पल कपाड़िया के दीवाने हो गए। उन्होंने जल्द ही डिम्पल के बिजनेसमैन पिता चुन्नी भाई कपाड़िया से इनका हाथ भी मांग लिया। अभी फिल्म बॉबी की शूटिंग भी पूरी नहीं हो पाई थी कि राजेश खन्ना डिम्पल को लेकर कई दिनों तक छुट्टियां मनाने चले जाते। इससे फिल्म के शूटिंग में काफी व्यवधान पड़ने लगा और बजट भी बढ़ने लगा था। यह देखकर राज साहब को बड़ा ही गुस्सा आया, पर धैर्य का परिचय देते हुए आखिरकार इन्होंने फिल्म को पूरा कर लिया तथा 28 दिसंबर 1973 को इसे बम्बई समेत 2-3 बड़े शहरों में रिलीज कर दिया गया।
फिल्म की ओपनिंग बड़ी ही शानदार रही तथा जल्द ही देश के अन्य जगहों में भी इसे रिलीज कर दिया गया। उम्मीद के मुताबिक बॉबी अपनी सफलता के झंडे गाड़ती चली गई। अंत में आलम यह रहा कि इस फिल्म के जबरदस्त कारोबार ने राज साहब के सारे कर्जे चुका दिए और ऊपर से लाखों रुपया का मुनाफा भी हुआ। फिल्म बॉबी सन 1973 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के शीर्ष पर रही और इसकी सफलता ने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को रातों रात स्टार बना दिया था। इस तरह से राज कपूर साहब ने एक बार फिर से शानदार वापसी करते हुए अपने आलोचकों को यह बता दिया कि बॉलीवुड का एक ही शोमैन है और वो है राज कपूर। तो ये थी फिल्म बॉबी पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।